नमस्ते। ज्योग्राफी चैनल में सभी का स्वागत है। राजस्थान अपवाह तंत्र विषय का यह तीसरा और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम राजस्थान के अंतःप्रवाह नदियाँ यानी कि वह नदियाँ जिनका प्रवाह राज्य के अंतर ही है और वो किसी नदी या किसी सागर या समुद्र में जाके जिनका विलय नहीं होता है, उन नदियों का अध्ययन करेंगे। और लास्ट में वी विल क्विकली रिकैपिचुलेट द होल टॉपिक। एक बार सारे इस विषय को, अपवाह तंत्र को हम समेटने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। महान भारतीय जल विभाजक रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करती है। एक तरफ वह नदियां हैं जो कि जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है और दूसरी तरफ वह नदियां जिनका पानी अरब सागर में जाके गिरता है। तो ये जो महान भारतीय जल विभाजक रेखा है, ये राजस्थान में लगभग अलवर से प्रवेश करके और फिर दक्षिण में प्रतापगढ़, ऐसे तेरा लगभग अरावली के बराबर ऐसे अरावली के बराबर होते हुए और प्रतापगढ़ से निकलकर और फिर वेस्टर्न घाट्स के साथ से ऐसे चली जाती है। तो भारत की वह नदियाँ जो इस महान जल विभाजक के पश्चिम में है, यानी कि ये वाला जो सारा बेल्ट आ जाता है, ये नदियाँ यहाँ पे इस इलाके में जो भी नदियाँ हैं उनका पानी अरब सागर में जाके गिरता है। इसके विपरीत इस जल विभाजक की जो दूसरी तरफ की नदियाँ हैं, यानी कि ये सारी नदियाँ, इनका पानी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये भारतीय महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को भी तीन भागों में बांटती है। पहली वह नदियाँ जिनका पानी अरब सागर में प्रवाह होता है। राजस्थान की कुल नदियों का लगभग 17.1% जो जल प्रवाह है वो अरब सागर में होता है। दूसरी तरफ वह नदियाँ जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, लगभग 22.4% ऐसी नदियाँ हैं जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। और तीसरी आती हैं आंतरिक प्रवाह या अंतर प्रवाह वाली नदियाँ, जिनको हम रिवर्स ऑफ इंटरनल ड्रेनेज भी कहते हैं, जिनका पानी किसी समुद्र या सागर में जाके नहीं गिरता और ये पानी राज्य के अंदर ही रह जाता है। तो अब हम आज उन रिवर्स का अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहली नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तत्पश्चात ये हनुमानगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र से होते हुए इसका जल पाकिस्तान में फैल जाता है। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। इस नदी को मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। वर्षा काल में इस नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाकी के समय यह शुष्क रहती है। ज़्यादातर सभी अंतर प्रवाह वाली नदियाँ ये सीजनल रिवर होती हैं और इनका पानी 12 मासी इनमें पानी नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी। कांतली सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इसके पश्चात ये 100 किलोमीटर की लगभग दूरी तय कर सीकर, झुंझुनू जिलों में बहती हुई चूरू जिले में प्रवेश करके वहाँ की रेतीली भूमि में ये विलुप्त हो जाती है। वर्षा काल में इसमें जल बहता है, बाकी समय ये सूखी रहती है। तीसरी नदी आ जाती है काकानी नदी या काकनी नदी, या इसे काकनेई नदी भी कहते हैं। ये जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोटरी गांव के निकट से कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। इसको मसूरदी नदी नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाती है साबी नदी। जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलकर बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर, तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर यहाँ विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मेंढा नदी। यह बैराठ की पहाड़ियाँ मनोहरपुर जयपुर जिले में है, वहाँ से निकलती हैं और नागौर में सांभर झील में ये विलुप्त हो जाती है। अगली है रूपनगढ़।
रूपनगढ़ का उद्गम स्थल है सलीमाबाद अजमेर ज़िले में, और ये इसका पानी अंत में विलीन हो जाता है सांभर झील में। और लास्ट है रूपारेल, इसका उद्गम स्थल है उदयनाथ पहाड़ियाँ अलवर, और आखिर में ये विलीन हो जाती है कुसुलपुर भरतपुर में। तो ये हैं राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान के इस मानचित्र में हम अंतः प्रवाह आंतरिक प्रवाह वाली नदियों को देखने का कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू लोकेट देम। सबसे पहली है घग्गर नदी, और ये देखिए ये है घग्गर नदी। दूसरी जो हम नदी देख पा रहे हैं बहुत इजीली, ये है जैसलमेर में काकनी नदी। फिर एक और नदी बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं, ये रही साबी नदी यहाँ पे। और तीसरी जो कांतली नदी है, शो नहीं की गई है, लेकिन ये सीकर जिला है, और ये झुंझुनू और ये चूरू, लगभग ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। और यहाँ पर ये रही रूपनगढ़, और ये रही मैंथा, और ये बीच में सांभर झील है, जहाँ पर ये दोनों नदियों का पानी इस सांभर झील में जाकर विलीन हो जाता है। तो लगभग ये हैं घग्गर नदी, कांतली, काकनी और साबी, मैंथा, रूपनगढ़, और फिर है अलवर ज़िले में है रूपारेल। ये है राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियाँ। नाउ लेट्स ट्राई टू रिकैप राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ हैं और उनका प्रवाह स्थल कहाँ पर है, इसे थोड़ा सा एक बार फिर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। यह एक टेबल बनाकर नदियों को क्लासिफाई किया गया है। राजस्थान की नदियाँ, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की नदियों को आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय आंतरिक अपवाह तंत्र, राजस्थान सागरीय अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम आंतरिक अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। आंतरिक अपवाह तंत्र में जो नदियाँ आती हैं वो है घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, साबी, मैंथा, रूपनगढ़, रूपारेल। साबी की आगे एक और इसकी एसोसिएट नदी है सोटा, मैंथा की है खंडेला, और रूपनगढ़ की है खारी। तो ये है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र। उसके बाद में दूसरा जो नदियाँ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र को वापस 2 भागों में विभाजित किया गया है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ में है लूनी और पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास की फिर एक ट्रिब्यूटरी दिखाई हुई है सीपू। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में है साबरमती और माही। साबरमती की ट्रिब्यूटरीज हैं हथमती, मिंशवा, वाकल, माजम, वत्रक, सेहियादी। एक्सक्यूज मी। माही की सहायक नदियां हैं अनास, चाप, मोरल, ईरू, लाखन, सोम, जाखम। आगे लूनी की सहायक नदियां भी दिखाई हुई हैं सरस्वती, जोजरी, लेलड़ी, सुकड़ी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई। जवाई की सहायक नदियां हैं खारी, बांडी, सागी। बांडी की सहायक नदी है खैरवा। तो ये है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। इसके बाद में तीसरा अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ये नदियाँ सभी यमुना नदी का ही तंत्र का यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इसमें मुख्य नदियाँ हैं बाणगंगा, गंभीर, पार्वती और चंबल। गंभीर की सहायक नदी है गुमटी नाला, सुरा और पलोसन। गंभीर की हैं पांचना, सेसा, खेर। पार्वती की हैं सेरनी, मेंढका। चंबल की हैं कराल, बनास, बामनी, काले सिंध, पार्वती। इसके बाद में बनास की सहायक नदी है चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मानसी, मोरल, बेड़च, मैनाल।
चंबल की सहायक नदियाँ काली सिंध की सहायक नदी है आहू और परवन। पार्वती की सहायक नदी है कुल। मोरिल की सहायक नदी है ढूंढ। तो ये है राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान का अपवाह तंत्र। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। थैंक यू।